पश्चिमी राजस्थान का एक ऐसा इलाका जहां पर राजनीति की खेती होती रही है। अजीब लग रहा होगा आपको, लेकिन मैं एक नाम लूंगा, परसराम मदेरणा का। 36 कौम के लिए, हर जाति के लिए एक ऐसा नाम था और ये कांग्रेस से थे। इसी इलाके में अब पाली लोकसभा क्षेत्र शामिल हो गया है, यानी परसराम मदेरणा का जो राजनीतिक इलाका रहा वो पाली लोकसभा क्षेत्र में आ रहा है और कांग्रेस ने यहां से एक नया चेहरा मैदान में उतारा है। क्या है सारा सब कुछ आपके सामने। सबसे पहले तो पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। धन्यवाद। पाली आपके लिए नया क्षेत्र है, आप खुद नया चेहरा हैं। पाली का क्षेत्र जो लोकसभा क्षेत्र पड़ रहा है, पाली से बिलाड़ा, गोपालगढ़ और ओसियां, क्या माहौल है यहाँ का? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि पाली मेरे लिए नया क्षेत्र नहीं है। 2014 से लेकर लगातार 3 वर्षों तक मैं देहात महिला अध्यक्ष थी। जी। जब बिलाड़ा, भोपालगढ़, ओसिया में मैंने काफ़ी काम किया महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर और एक संगठन बनाया। एक बहुत बड़ा सम्मेलन भी मैंने किया जिसमें हज़ारों की तादाद में महिलाएं आई थी, जी। डांगियाबाज। और लगभग 3 वर्षों से बचे हुए पाली के 5 विधानसभाओं में मैं प्रभारी रही हूँ। महंगाई राहत शिविर, हाथ से हाथ जोड़ो और जो भी सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं थी, लगातार 3 सालों से मैं ही वहाँ प्रभारी हूँ। तो मैं बाली के ट्राइबल एरिया तक पहुँची हूँ और यहाँ पर बिलाड़ा, भोपालगढ़, ओसिया के लास्ट गांव तक भी मैं पहुँची भी हूँ। टिकट तो मुझे अब मिला है, उससे पहले ही लगभग 8 विधानसभाओं में मेरा लोगों के पास सामने परिचय और मैं उनके लिए कहीं नहीं हूँ। आपका जुड़ाव रहा है वहाँ से? मेरा जुड़ाव रहा है। चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है अभी? चुनाव प्रचार अच्छा चल रहा है। लगभग सभी विधानसभाओं में हमने कवर किया है और लोगों से आशीर्वाद, प्रेम, स्नेह मिल रहा है और मेरा जो कार्यकाल है 20 वर्षों का, उसको लोग सराह रहे हैं और लोग उसको देखते हुए स्वीकार कर रहे हैं। संगीता जी, जमीनी मुद्दे क्या है वहाँ पे और जनता आपसे क्या अपेक्षाएं रख रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा है पानी का। जी। पानी का बहुत बड़ी समस्या है जहाँ पर भी मैं जा रही हूँ। कहीं खारे पानी की, कहीं पानी नहीं आने की और कहीं प्रदूषित पानी की। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके अलावा जो प्रदूषण आता है फैक्ट्रियों के द्वारा, वो वहाँ पर एक बड़े मुद्दे के रूप में सामने आ रहा है। केंद्र सरकार का आरोप है कि उन्होंने करोड़ों में, 1000 करोड़ में यहाँ पे बजट दिया था, लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट ने, जो तत्कालीन गहलोत सरकार थी, उन्होंने बजट को यहाँ पे खर्च नहीं किया। पानी की समस्या इसलिए जस की तस बनी हुई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, 2022 में पानी को लेकर बहुत बड़ा क्राइसिस आया था पाली में। तब यही हमारी सरकार थी, यही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे जिन्होंने वाटर ट्रेन चलाकर पानी पहुंचाया था। और मुझे नहीं लगता कि अशोक गहलोत जैसे, जिनको माना जाता है कि वो जब भी आते हैं तो कई सारी योजनाएं, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये 4 उनके मुख्य मुद्दे होते हैं। तो अगर सरकार ने बजट दिया होता और रख लिया होता तो ऐसी कोई बात हमारे सामने है नहीं। सबसे बड़ी बात है, जल शक्ति मंत्री यहाँ के थे, केंद्र में सरकार थी, पर पानी पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ना ऐसा कोई बजट हमारी जानकारी में है, ना ऐसी कोई बात आई है। राजनीति में महिला उत्पीड़न, आपका क्या नजरिया है? देखिए, राजनीति में महिला को आना एक चुनौती भरा काम है। एक महिला, मैं अपनी बात करूं, मैं 20 सालों से राजनीति में हूं। मैंने शादी करके आई जब राजनीति में थी। बच्चों को, घर को और राजनीति, तीनों को देखना होता है और राजनीति में महिलाओं को इतनी आसानी से प्रथम पंक्ति पे आना भी मुश्किल है। परंतु मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी से आती हूँ, जिन्होंने एक पार्षद चुनाव लड़ी हुई महिला को सांसद टिकट तक दे दिया। तो और 20 साल के कार्यकाल में जो भी हमारे बड़े नेता हैं वो एक गार्जियन की तरह रहे। तो मैं ऐसा नहीं कहती, कांग्रेस पार्टी में महिलाओं को रिस्पेक्ट भी है, मान सम्मान भी है और आगे प्रमोशन भी है। लेकिन कांग्रेस के विधानसभा सदन पटल पर शांति धारीवाल ने कहा था कि मर्दों का प्रदेश है। देखिए, शांति जी धारीवाल ने ऐसा क्यों कहा, क्या सरकमस्टांसेस रहे, मैं उस पर नहीं कह सकती क्योंकि मैं उस वक्त विधानसभा में उपस्थित नहीं थी। और ये उन्होंने वाक्य क्यों कहा, मैं इसके बारे में बता नहीं पाऊँ। आप बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्षा रही हैं। इस मामले में
राजस्थान की क्या रिपोर्ट है हमारी, आपकी सबकी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप इस आयोग से जुड़ी रही है, लेकिन न तो कांग्रेस ने न बीजेपी ने मैनिफेस्टो में इसको जगह ही नहीं दी। देखिए ऐसा है, जी कांग्रेस ने बिल्कुल मैनिफेस्टो में भी इसको जगह दी और बजट में भी इसको जगह दी। जब मुख्यमंत्री जी बजट भाषण बोलते थे जी। तो उसमें भी हमने इनको जगह दी, बच्चों को, हम्म, और मैनिफेस्टो में भी दी। क्योंकि जो बच्चे हैं वही देश का आगने वाले भविष्य हैं। तो युवाओं के लिए और बच्चों के लिए जो मैनिफेस्टो में बात है वो कांग्रेस में एटलीस्ट यही है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो मैं कह सकती हूँ कि कुछ क्लियर नहीं कि वो क्या कह रहे हैं और क्या जनता को देना चाह रहे हैं। नहीं, बाल संरक्षण का जो है मुद्दा, ये जी। आपके कांग्रेस के मैनिफेस्टो में शामिल है। देखो पर्टिकुलर इस शब्द के साथ नहीं है, जी। पर मैनिफेस्टो में तो है ही। परसराम मदेरणा का मैंने जिक्र किया था अभी। जी अच्छी राजनीति की उन्होंने, और राजनीति की खेती, एक अच्छी फसल ली थी उन्होंने यहाँ पे। जी आप इस इलाके में शामिल है, भोपालगढ़ उनका इलाका रहा, ओशिया, जहाँ से दिव्या मदेरणा पहले विधायक भी रही है, आपके साथ में नहीं है चुनाव प्रचार में, वो जोधपुर में ज्यादा टाइम दे रही है, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है, आज भी मेरा ओसिया में चुनाव प्रचार है जिसमें दिव्या जी मेरे साथ रहेंगी। और परसों भी था, उन्होंने ब्लॉक वाइज मुझे एरिया कवर करवाया, पंचायत वाइज एरिया कवर करवाया है। नामांकन रैली में भी वो मेरे साथ थी, चुनाव ओसिया भी वो कवर करवा रही है, बूथ भी वो देख रही हैं। जोधपुर में वो रहती हैं तो उनका जुड़ाव जोधपुर से भी है। आज मैं भी चुनाव अगर नहीं लड़ रही होती तो मैं भी जोधपुर और पाली दोनों जगह समय दे रही होती, तो ऐसी बात नहीं है। उनका झुकाव जोधपुर की तरफ भी है और ओसिया की तरफ भी है, पाली में भी कर रही है। मदेरणा परिवार का रसूख कुछ जी लाभ मिल रहा है उसका? बिल्कुल मिल रहा है, क्योंकि दिव्या जी जो ईमानदार नेता है, स्वस्थ छवि की नेता, बेबाक नेता है, तो लोगों में उनकी स्वीकार्यता है। और उनका मेरे साथ रहना, प्रचार प्रसार करना, मेरे नामांकन रैली में आना मुझे बल प्रदान कर रहा है। कांग्रेस की बात करें अंदरूनी हिस्से में, गहलोत और पायलट, खुली बात है, सबके सबके सामने रही कि आपस में जंग चलती रही। पायलट हमेशा युवा को चाहते रहे, गहलोत के बारे में कहा जाता है, फौजमार कमांडर भी कहा जाता है उन्हें, उनके लिए ये भी कहा जाता है कि उन्होंने युवाओं को कभी तवज्जो नहीं दी, और आपको टिकट मिला है। इसको लेके क्या कहेंगे आप? कौन से गुट से हैं, क्या पायलट या गहलोत या क्या है? मैं युवा ही हूँ शायद। जी और गहलोत साहब ने मुझे राज्य मंत्री बनाया, दो बार राज्य मंत्री बनाया। जी युवा ही हूँ और जी। मौका दिया। और जहाँ तक टिकट की बात है, टिकट एक व्यक्ति तय नहीं करता। ठीक है। टिकट सीईसी मीटिंग होती है जिसमें हमारे एआईसीसी के चाहे खड़गे जी की बात करें, चाहे सोनिया जी, राहुल जी, या फिर हम हमारे राजस्थान के नेताओं की बात करें, गहलोत साहब, पायलट साहब, डोटा, सबकी आम सहमति के बाद, सिंगल नेम होने के बाद ही टिकट मिल पाता है। तो सबकी रजामंदी के बाद ही मुझे टिकट मिल पाया है। मतलब गहलोत पायलट गुटबाजी को खारिज कर रही हैं? गहलोत और पायलट दोनों के आशीर्वाद से मुझे टिकट मिला है। एक नाम है बद्रीराम जाखड़, जी लोकसभा से वहाँ पे सांसद भी रहे हैं, जी भोपालगढ़ उनका इलाका है, जी। साथ नजर नहीं आ रहे हैं? नामांकन रैली में हम साथ ही थे, जाखड़ भी थे और दिव्या मदेरणा भी मेरे साथ थी। बद्री जी चूंकि बाली से चुनाव लड़ते हैं, तो बाली पे और भोपालगढ़ से उनका क्षेत्र है, वहाँ पर उनका फोकस ज़्यादा है। प्रत्येक दिन उनका साथ रहना ज़रूरी नहीं है। और ओसिया दिव्या जी का क्षेत्र है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सभी साथ हैं और साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। मनमुटाव नहीं है आपस में? देखिए वो उनकी व्यक्तिगत चीज़ है। जी। जहाँ तक मेरे राजनीति की बात है, जब पाली लोकसभा की बात आ जाती है तो सब एक है। लोकसभा में जाने का मौका मिलता है, जनता का आशीर्वाद मिलता है, तो आपके ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहेंगे? मैं सबसे पहले चाहूँगी कि जो पानी की दिक्कत है, प्रचार में मैं गई और लोगों में जो विरोध है पानी को लेके, कहीं पर होली के बाद से पानी नहीं आया, कहीं पे कुछ लोग जो बता रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि कुछ भी करके सबसे पहले हर घर तक नल पहुँचाने का काम और पानी पहुँचाने का काम मेरे द्वारा किया जाएगा। चूँकि महिला भी हूँ और महिलाओं की तकलीफ अच्छे से समझ सकती हूँ कि किस तरह से महिलाओं को पानी से दिक्कत आती होगी, और किसान परिवार की भी जी। तो पानी की क्या दिक्कत है अच्छे से समझ सकती हूँ। तो सबसे पहला मैं पानी की समस्या को खत्म करवाऊंगी। पानी। विपक्ष की बात करें, जी बीजेपी को लेकर जी क्या कहेंगे? पीपी चौधरी वहां से हैं, उनका बीच में उन्हीं की पार्टी के लोगों ने विरोध भी किया था। बिल्कुल ठीक है। क्या कहेंगे इसको लेके आप? देखिए इतना विरोध था, यहाँ तक कि उनके एमएलएज ने विरोध किया था, पर
दिल्ली के उनके आला कमान ने सबको दरकिनार कर कर इनको भी रिपीट कर दिया और अब जनता भी विरोध कर रही है जी यहाँ तक लोग घुसने तक नहीं दे रहे, मीटिंग तक नहीं होने दे रहे। तो मैं समझती हूँ कि इस सब का मुझे आशीर्वाद और मिलेगा लोगों से, क्योंकि जनता आजकल बहुत जागरूक हो गई है। वो किसी नेम पे, किसी फेस पे नहीं, वो ये जानने लगी है कि वो व्यक्ति, वो नेता जो हमारे बीच रहे, हमारे सुख दुख को सुने, हमारे विकास की बात करे, वैसे नेता को चुनेगी। जो मैंने अभी पाली का मन देखा है जी। तो जनता बदलाव चाह रही है। हिसाब किताब की बात करें तो जनता हिसाब करेगी इनका? लगता तो यही है कि 26 तारीख को जो वोट में है, जनता उसी के माध्यम से हिसाब करेगी। खुद को कितना मजबूत मानती हैं चौधरी साहब के सामने आप? मजबूत समझती हूँ, क्योंकि कार्यकर्ता हूँ, जी जनता के बीच रहती आई हूँ, धरातल की कार्यकर्ता हूँ और काम करने की लगन रखती हूँ। कोई पैराशूट या फिर अशोक गहलोत साहब हमेशा कहते हैं रगड़ाई होनी चाहिए, जी तो रगड़ाई हो रखी है, 20 सालों से रगड़ाई हो रखी है। तो मुझे लगता है कि एक मजबूत उम्मीदवार के रूप में पीपी चौधरी के सामने मैं हूँ। महिला हूँ, उसका बेनिफिट मुझे मिलेगा, जी प्लस लोगों के बीच में हूँ, मधुर और सरल स्वभाव की धनी हूँ और लोगों से, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा नेता हो, आराम से फ़ोन पे मेरे से बात कर सकता है, कोई बीच का मीडिएटर नहीं है, आराम से मुझसे मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों का बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। ये थी संगीता बेनीवाल। अशोक गहलोत ने एक बड़ा शब्द कहा था, रगड़ाई। ये इस बात को भी मानते कि 20 साल इन्होंने राजनीति में जमीनी स्तर पर काम किया है और इन्हें उम्मीद है कि बीजेपी के उम्मीदवार को पटकनी देगी और इस बार लोकसभा क्षेत्र में अपनी जीत हासिल करके दिल्ली तक का सफर तय करेगी। नमस्ते।